हेलो बच्चों, आज हम ब्रिंगिंग अप कड़ी का पार्ट 2 करने वाले हैं। कड़ी को तो आप सब ने देखा ही होगा, अ बेबी लिटिल एलिफेंट। कड़ी वॉज लाइक अ बेबी. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कड़ी एक छोटा बच्चे के जैसा था और उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी था। अगर आप उसको बताएंगे नहीं कि कब वो गलत कर रहा है, कब वो मिस्चीवियस है, उसके गलतियों पर, उसकी नादानियों पर अगर को आप उसको नहीं समझाएंगे तो वो कैसे समझेगा कि कौन सही काम है, कौन गलत काम है। फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some bananas to eat. जैसे कि एक दिन का बात है, किसी ने कड़ी को कुछ केले दिए खाने के लिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. और कड़ी को जो है बनाना बहुत पसंद आने लगा। हमारे घर में टेबल पर जो कि आपके खिड़की के सामने था, वहाँ फल रखे जाते थे। One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. और एक दिन ऐसा हुआ कि सारा जो केले थे टेबल पर वो गायब हो गए और परिवार के लोग जो है वो घर के सेवक को दोष दिए कि वही लोग जो है सारा फल खा गए। A few days later, the fruits disappeared again. This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. और कुछ दिन बाद फिर से फल गायब हो गए और इस बार दोष मुझ पर आ गया। और जबकि मैं भली भांति जान रहा था कि मैंने केला नहीं खाया, लेखक ने कहा। It made me very angry with my parents and the servant, for I was sure they had taken all the fruits. इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया मेरे गार्जियंस पर, मेरे पेरेंट्स पर, अभिभावकों पर और सेवकों पर, क्योंकि मैं बिल्कुल जान रहा था कि मैंने ये काम नहीं किया और शायद सेवक लोग ही सारा फ्रूट्स जो फल जो है वो खा गए। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. और दूसरी बार जब फल गायब हो गए तो एक केला पूरा स्मैश्ड किया हुआ, पूरा मसल दिया गया हुआ पूरा मसला हुआ बनाना जो है कड़ी के पेविलियन पर मिला। This surprised me very much, for I had never seen fruits there, and as you know, he had always lived on twigs. इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कड़ी कभी फल नहीं खाया था, वो ट्विग्स ही खाता था। ट्विग्स मतलब आप सभी जानते हैं, कच्ची जो टहनियाँ होते थे, बड़े मुलायम जो टहनी होते थे पेड़ों के, वही कड़ी खाता था। Next day, when I was sitting in the dining room wondering whether I would take some fruits from the table without my parents' permission, a long black thing came very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. दूसरे दिन क्या हुआ कि लेखक डाइनिंग टेबल पर बैठा ये सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ से थोड़ा फल ले लूँ अपने गार्जियन के परमिशन के बिना, और उसी वक्त एक काला सा कुछ खिड़की से आया और सारा केला लेके गायब हो गया। I was very much frightened because I had never seen snakes eat banana, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. लेखक बहुत डर गए थे
और उनको लगा कि स्नेक्स तो कभी बनाना नहीं खाते हैं, तो ये एक बहुत ही भयानक स्नेक है जो कि इस तरह से आके सारा फल ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। और मैं धीरे से उस रूम से बाहर निकल आया और मन में डर लिए हुए मैं घर से बाहर निकला, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड come back into the house, eat all the fruit and kill all of us। यह सोचकर कि वो सांप जो है वो दोबारा आएगा घर में, सारा फल भी खा जाएगा और हम सबको भी मार डालेगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted to company to cheer me up। और इसी में जब हम लेखक जब घर से बाहर आया तो वो देखा कि करी वहाँ से जा रहा था, उसका पीछे वाला हिस्सा दिख रहा था। लेखक इतना डरा हुआ था, वो सोचा कि थोड़ा देर में करी के साथ चला जाता हूँ ताकि उसके मन का जो डर है वो चला जाए। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और जब लेखक पेविलियन पर गया तो देखा करी वहाँ पर केले खा रहा था। I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और लेखक ने देखा कि करी के चारों ओर केला बिखरा हुआ था और वो एक एक करके केला लेकर खा रहा था। He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. करी जब देखा कि हम सब उसके तरफ गुस्से से देख रहे थे, उस समझ लिया कि ये बहुत ही गलत काम हो गया और उसके बाद करी कभी भी डाइनिंग हॉल से चोरी करके केला या कोई भी फल नहीं लिया। जब भी कोई उसे केला दे देता था या कोई फल देता था, वो स्क्वील करता था, वो अपने मुंह से आवाज़ निकाल के उसको थैंक यू बोलता था। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin। एक हाथी को पनिश करना ज़रूरी है अगर वो गलती करे, लेकिन बिना गलती का अगर आप किसी हाथी को मारे या उसको दुख पहुंचाए या उसको कष्ट पहुंचाए तो वो अपने तरीके से आपको वही चीज़ वापस करेगा। That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. I went to him, pulled him out by ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that I had eaten all the fruits these many weeks. I scolded him for elephants understand words as well as children, and I said him, next time I see you stealing fruits, you will be whipped. लेखक ने करी के पास गया, उसका सूर जो कि स्नेक जैसा लगा था वो खींच के लाया, अपने पेरेंट्स के सामने उसको खड़ा किया और दिखाया अपने पेरेंट्स को लेखक ने कि देखो ये सारा फल जो है इतना दिनों से ना ही हम खा रहे थे ना ही सेवक खा रहा था, ये सारा इसी का काम है। और उसने करी को खूब डांटा। इसी के साथ बच्चों यह चैप्टर जो है हम लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, हम लोग जल्द ही लौटेंगे तीसरा जो पार्ट है उसके साथ। टिल देन, थैंक यू।